पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने आतंकवाद का बीज बोने की बात तो मान ली, लेकिन फायदा क्या हुआ? अपने मुल्क की हालत खराब होने के बाद भी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में आतंकी भेजने छोड़े नहीं हैं, या फिर पाकिस्तान से आने वाले आतंकी इतने ट्रेन कर दिए गए हैं कि उन्हें किसी की नसीहत, किसी की सलाह की जरूरत ही नहीं होती, बस चल देते हैं जम्मू कश्मीर की शांति भंग करने। मतलब सोचिए, आवाम के लिए भीख मांगता फिर रहा है पाकिस्तान, लेकिन मजाल है कि एक दिन भी जम्मू कश्मीर में अमन शांति रहने दी हो। कुछ न कुछ रोज के तौर पर जम्मू कश्मीर में होता ही रहता है। पाकिस्तान ने इस हद तक यहाँ आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया है कि हर वक्त कोई न कोई आतंकी संगठन इसको दहलाने की ही साजिश रच रहा होता है। अभी बुधवार को ही राजौरी शहर और बुद्धल इलाके में आईडी लगाकर सुरक्षा बलों और आम जनता को निशाना बनाने वाले मॉड्यूल का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। पुलिस ने लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया, जो कि पाकिस्तान की तरफ से निर्देश मिलने की बात कह रहे हैं। आईडी लगाकर सुरक्षा बलों को ठिकाने लगाने और अधिक भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे थे। वहीं आज फिर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। सुरक्षा बलों ने सरकारी टीचर से लश्कर के आतंकी बने शख्स को गिरफ्तार किया है। नाम है आरिफ, जो कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से संपर्क साधे हुए था। ये वही आतंकी है जिसने 21 जनवरी को नरवाल में 2 आईईडी ब्लास्ट को अंजाम दिया था, जिसमें कुल 9 लोगों को गंभीर चोटें आई थी। इतना ही नहीं, मई 2022 में आतंकी ने वैष्णो देवी जा रही बस में भी आईईडी रखा था। इस हमले में 4 लोगों की जान चली गई थी। इसी आतंकी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये आतंकी पाकिस्तान में बैठे लश्कर तैयबा के हैंडलर्स के साथ संपर्क में था। ये आतंकी कितना खतरनाक था और इसको पकड़कर पुलिस ने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस ने आतंकी के पास से परफ्यूम बम भी बरामद किया है। सुरक्षा बलों के मुताबिक जैसे ही परफ्यूम को कोई हाथ लगाता या दबाता तो बम फट जाता। खास बात यह है कि सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में पहली बार इस तरह के बम को बरामद किया है, जिसका मतलब साफ है कि हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के आतंकियों ने नई तरकीब निकालना शुरू कर दिया है। इस बारे में जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया, 20 जनवरी को 2 आईईडी बम प्लांट किए गए थे। 21 जनवरी को 20 मिनट के अंतराल में ब्लास्ट हुए थे। ये आईईडी बड़ी साजिश के तहत प्लांट किए गए थे। पहले ब्लास्ट में 9 लोग जख्मी हुए थे। इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को खाली कराकर तलाशी अभियान चलाया था, तभी दूसरा ब्लास्ट हुआ था। ऐसे में दूसरे ब्लास्ट में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था, जबकि दूसरा ब्लास्ट पहले वाले से काफी तेज था। डीजीपी दिलबाग सिंह ने आगे बताया, इस मामले में आतंकी आरिफ को गिरफ्तार किया गया है। वो रियासी का रहने वाला है। आरिफ सरकारी टीचर है। ये पिछले 3 साल से सीमा पार लश्कर तैयबा के हैंडलर के साथ जुड़ा हुआ था। आतंकी आरिफ के पास परफ्यूम बम बरामद हुआ है। पहली बार इस तरह का परफ्यूम आईईडी मिला है। परफ्यूम बम में आईईडी होता है। अगर उसे कोई छूता है, खोलता है या दबाने की कोशिश करता है तो ये बम फट जाता है। डीजीपी ने स्पष्ट शब्दों में आतंकी आरिफ का पाकिस्तानी कनेक्शन बताया है। उन्होंने कहा है, पाकिस्तान अपनी धरती का इस्तेमाल आतंकियों को पनाह देने के लिए करता है। पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल कर आतंकी दुनिया भर में सैकड़ों निर्दोषों की हत्या को अंजाम देते रहे हैं। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में लोगों के बीच एक सांप्रदायिक विभाजन पैदा करना चाहता है। मतलब अपने घर में भले खाने को रोटी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान को चैन नहीं लेने देगा पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान और ये है पाकिस्तान की फितरत। पाकिस्तान चाहता है कि वो ऐसे हमलों को अंजाम दे देकर हमारे लोगों को मारता रहे और हम पाकिस्तान को भीख में जरूरी चीजें मुहैया कराते रहे। ऐसे पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि ऐसा होने नहीं वाला है। आतंकी आरिफ को पकड़ने के बाद डीजीपी दिलबाग सिंह ने आरिफ के बारे में बताया कि आरिफ ने माना है कि फरवरी 2022 में शास्त्री नगर में एक आईईडी धमाका हुआ था, उसमें आरिफ शामिल था। कटरा में धमाके के बाद बस में आग लगी थी। आरिफ ने माना है कि वो आईईडी बस में इसी ने लगाई थी। और इसकी तफ्तीश और इंटेरोगेशन के दौरान ये पता भी चला कि ये आज से नहीं बल्कि पिछले लगभग 3 साल से ये पार जो हैंडलर हैं, दहशतगर्दी को चलाने वाले जो लोग हैं लश्कर तैयबा के, उनके साथ इसका तालमेल है। इसका मामा काफी सालों से कराची पाकिस्तान में जाकर के सेटल हो रखा है। मामे के जरिए इसके साथ राब्ता हुआ और फिर एक दहशतगर्दी तंजीम को जो पार से चलाने वाला कासिम नाम का आदमी है, वो भी रियासी का रहने वाला है। काफी लंबा अरसा पहले वो पाकिस्तान में जाके सेटल हुआ है और आज पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जननी जो है उसका साथ दे रहा है, उसका समर्थक है, उनका सपोर्टर है और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां पाकिस्तान में बैठ करके यहां पर करवाता है।
कासम ने लंबा अरसा पहले 19 में इसके साथ राब्ता साधा। आपको याद होगा शास्त्री नगर में एक आईडी हुई थी, वो अभी तक उसका करने वाला कौन था वो बेनकाब नहीं हो पाया था। यही आदमी है जो शास्त्री नगर में फरवरी 22 में आईडी हुई थी, यही आदमी शामिल था। दरअसल मई 2022 में ये बस श्रद्धालुओं को लेकर वैष्णो देवी जा रही थी, तभी ये ब्लास्ट हुआ था। इसमें 4 लोगों की मौत हुई थी जबकि 22 लोग जख्मी हो गए थे। डीजीपी ने बताया दिसंबर में आरिफ को 3 आईडी मिली थी, इनमें से 2 का इस्तेमाल तो उसने नरवाल में किया था। वो लगातार क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। अब आप समझ सकते हैं कि आरिफ न जाने कितने समय से हम हिंदुस्तानियों के बीच में रहकर चोरी छिपे अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। लेकिन अब आरिफ पकड़ा गया है तो इसका नेटवर्क भी खंगाल लिया जाएगा, इसके साथियों को भी दबोच लिया जाएगा, पता लगा लिया जाएगा कि आखिर किस किस की शह पर वो हिंदुस्तान के ताज को एक के बाद एक नुकसान पहुंचाया जा रहा था। वो तो समय रहते आरिफ को धर लिया गया, नहीं तो न जाने अभी और कौन कौन से हमलों को अंजाम देता है। अभी तो परफ्यूम बम के माध्यम से दहशत फैलाने के लिए घूम रहा था। ऐसे आतंकियों का इलाज सुरक्षा बल ठीक तरह से करेंगे, घाटी को नुकसान पहुंचाने वालों को अच्छा सबक सिखाएंगे। वैसे अगर आपको ये आतंकी सौंप दिए जाए तो आप इन आतंकियों को क्या सजा देंगे, कैसी सजा देंगे, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। हमें बताएं कि पाकिस्तान से लगातार हिंदुस्तान में भेजे जा रहे आतंकियों पर आखिर कैसे लगाम लगाई जाए। वैसे आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और इसकी तफ्तीश और इंटेरोगेशन के दौरान ये पता भी चला कि ये आज से नहीं बल्कि पिछले लगभग 3 साल से ये पार जो हैंडलर हैं दहशतगर्दी को चलाने वाले जो लोग हैं लश्कर तौबा के, उनके साथ इसका तालमेल है। इसका मामा काफी सालों से कराची पाकिस्तान में जाकर के सेटल हो रखा है। मामे के जरिए इसके साथ राब्ता हुआ और फिर एक दहशतगर्दी तंजीम को जो पार से चलाने वाला कासम नाम का आदमी है, वो भी रियासी का रहने वाला है। काफी लंबा अरसा पहले वो पाकिस्तान में जाके सेटल हुआ है और आज पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जननी जो है उसका साथ दे रहा है, उसका समर्थक है, उनका सपोर्टर है और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां पाकिस्तान में बैठ करके यहां पर करवाता है। कासम ने लंबा अरसा पहले 19 में इसके साथ राब्ता साधा। आपको याद होगा शास्त्री नगर में एक आईडी हुई थी, वो अभी तक उसका करने वाला कौन था वो बेनकाब नहीं हो पाया था। यही आदमी है जो शास्त्री नगर में फरवरी 22 में आईडी हुई थी, यही आदमी शामिल था।